आप सभी को जय हिंद। गुरु द्रोणा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि गुप्ता। मैं आपके लिए लेके आया हूं नवंबर महीने का करंट अफेयर्स, जो कि 2019 नवंबर का है। सबसे पहले ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह करंट अफेयर्स आपके रेलवे में, मध्य प्रदेश के व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम में, मध्य प्रदेश की पीएससी में या किसी भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और हमारा फोकस यहाँ पे आपको पढ़ाना नहीं, आपको याद कराना है। ठीक है, तो जितने भी इस सीरीज से रिलेटेड वीडियो इसमें अपलोड होंगे आप ज़रूर देखिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। यकीन मानिए आपको पसंद भी है, बहुत आने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम चालू करते हैं नवंबर महीने का करंट अफेयर्स का पहला फैक्ट। आज हम 20 फैक्ट यहाँ पे लिखे हैं। ये 20 फैक्ट नहीं है, ये कीवर्ड है। इसके मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए। ठीक है, कम से कम उतने फैक्ट हम यहाँ पे याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं नो मनी फॉर टेरर। ठीक है, मतलब कि आतंकवाद के लिए पैसा देना ही नहीं है। पैसा होता है माल। क्या होता है? माल। माल से ही रिलेट करना है क्या? मेल बर्न। ठीक है, क्या रिलेट करना है? मेल बर्न। तो नो मनी फॉर टेरर का जो सम्मेलन हुआ वह कहाँ पर हुआ है बच्चों? मेलबर्न में हुआ है। नो मनी फॉर टेरर मेलबर्न में हुआ है। कैसे? नो मनी का मतलब क्या होता है? माल मेलबर्न। ठीक है, फिर उसके बाद अपन अगला फैक्ट देखते हैं, वाडा। कौन सा फैक्ट देते हैं? वाडा क्या है? आपको पता होना चाहिए कि वाडा क्या है। यह डोपिंग एजेंसी है ना, जो डोपिंग एंटी डोपिंग एजेंसी है। जितने भी खेल होते हैं, जितने भी प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें जो खिलाड़ी हैं यह उनका डोपिंग टेस्ट करती है। जैसे अभी हमने देखा था कि कुछ ही समय पहले ओलंपिक गेम के ओलंपिक जो खेल होते हैं उसमें रूस के खिलाड़ी ने बहुत से जिन्होंने पदक जीते थे वह इस एजेंसी द्वारा बैन कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि वह डोपिंग में पाए गए थे। ठीक है, शारापोवा का भी नाम आपने सुना होगा। उन्होंने भी बहुत सारे टेनिस के खिताब जीते। ठीक है, और फिर उनको भी इस कंपनी के द्वारा, इस संस्था के द्वारा बैन कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे कंटेंट जो होते हैं, जो दवाइयों में होते हैं, हमारी शुगर की दवाइयों में होते हैं, हमारे पेन किलर्स में होते हैं, वह ड्रग कंटेंट इस संस्था के द्वारा बैन किए गए हैं। ठीक है, तो यह एंटी डोपिंग संस्था है। इनके जो हेड हैं वह है बांका, विटोल्ड बांका। वाडा क्या करती है? कोई भी बाकी ना रह जाए, एक एक का क्या करती है? डोपिंग का टेस्ट करती है, कोई भी बाकी ना रह जाए। तो इनके हेड का नाम है विटोल्ड बांका। क्या नाम है? विटोल्ड बांका। ठीक है, यह कहाँ पर है? यह है कनाडा में। कहाँ पर है बेटा? कनाडा में। कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कहाँ पे? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कौन सी एजेंसी है? वाडा। ठीक है, एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा। अब हम देखते हैं बिम्स्टेक। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सार्क को भी उतना तवज्जो नहीं दी। ठीक है, एशियान में भारत वैसे ही नहीं है। ठीक है, अब है क्या हमारे पास? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की खासियत यह है कि इसमें ना पाकिस्तान आता है ना चाइना आता है। ठीक है, ना पाकिस्तान आता है ना चाइना आता है। बिम्स्टेक। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल, ठीक है, टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरिडोर। आ रही है बात समझ में? यह बिम्स्टेक का क्या है? फुल फॉर्म है। अब इसमें जो देश है वो है कितने? 7। कितने देश हैं? 7। देखो भारत का लकी नंबर, भारत के लिए जो लकी नंबर है वो है 7। ठीक है, भारत आज़ाद कब हुआ? 1947 में। धोनी का भी लकी नंबर क्या है? 7। 7 नंबर से हम बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करेंगे। तो बिम्स्टेक में देश कितने हैं? 7। उनका कोड है MBBS 10। क्या है? MBBS 10। अगर यहाँ पे देखा जाए भारत इस तरीके से है ना, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा M से म्यांमार,
ठीक है। यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा भूटान, ठीक है। एक आपको क्या मिला, म्यांमार, ठीक है। एक दूसरा आपको क्या मिला, भूटान, ठीक है। फिर आपको तीसरा मिलेगा बांग्लादेश। कौन मिलेगा बेटा, बांग्लादेश। एस से मिलेगा चौथे नंबर में श्रीलंका। एस से क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे देखने के लिए, श्रीलंका, ठीक है। टी से मिलेगा थाईलैंड। क्या मिलेगा बेटा, थाईलैंड। आई से मिलेगा इंडिया और एन से मिलेगा नेपाल। 5, 6, 7, ठीक है। म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया, नेपाल। MBBS 10 क्या रहेगा, MBBS 10। कितने देश हैं यहाँ पे, 7 देश हैं। कितने देश हैं, 7 देश हैं। अच्छी बात यह है कि इसकी स्थापना भी 1997 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, 1997 में हुई थी। बे ऑफ बंगाल, बंगाल शब्द आ रहा है, मतलब बांग्लादेश यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसका हेड ऑफिस है ढाका। कहाँ पर है इसका हेड ऑफिस, ढाका में स्थित है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा आपका बिम्स्टेक के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ कि बिम्स्टेक का बंदरगाह का सम्मेलन हुआ। बिम्स्टेक बनाया गया एक इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों, जो बे ऑफ बंगाल के आजू बाजू के देश हैं उसके लिए बनाया गया था कि यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से जो भी आवागमन हो वो आसानी से हो सके, ठीक है। तो इसका जो बंदरगाह का सम्मेलन हुआ है वह हुआ है विशाखापट्टनम। बा से विशाखा, बा से विशाखा, बा से बिम्स्टेक, बा से बंदरगाह का सम्मेलन और बा से क्या हो गया, विशाखापट्टनम में हुआ। अगली बात करें अपन हॉकी वर्ल्ड कप। कौन सा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप। यह होने वाला है भारत में। कहाँ पर होगा, भारत में। भारत में भी कहाँ पे होगा बेटा, ये उड़ीसा में होगा। कहाँ पे होगा, भारत में भी उड़ीसा में होगा, ठीक है। अगला फैक्ट अपन याद करते हैं, हॉकी वर्ल्ड कप याद रखना 2023 का कहाँ पर होगा, भारत में। भारत में भी कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन। संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन जो हुआ है ये आपका हुआ है दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है, दिल्ली में। संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे याद करके चलेंगे क्योंकि यह हुआ है संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन। कहाँ पर हुआ है, दिल्ली में हुआ है। अगला फैक्ट जो संबंधित है वह रोहित शर्मा से संबंधित है। क्यों कि यह ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने 100 T20 खेले हैं। कितने खेले हैं, 100 T20 खेले हैं। और आपको पता होगा कि ये सबसे ज़्यादा बार IPL जीतने वाले भी कौन हो गए हैं, ये वाले रोहित शर्मा की टीम ने सबसे ज़्यादा बार क्या जीती है, IPL जीती है, ठीक है। दीपक चहार की बात करें हम, दीपक चहार की खासियत ये है कि इन्होंने T20 में, ठीक है, T20 में हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड लिया है। क्या लेने का, हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड। ऐसा करने वाले यह पहले व्यक्ति हो गए हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा कि T20 में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, तो युजवेंद्र चहल ने लिए हैं। 6 विकेट लिए हैं। कितने विकेट, 6 विकेट लिए हैं युजवेंद्र चहल के द्वारा। अब हम बात करते हैं अगला फैक्ट, अपना 7वां फैक्ट, 2G एथेनॉल संयंत्र। कौन सा संयंत्र, 2G एथेनॉल संयंत्र। आपको पता होगा कि जो लिक्कर होती है उसमें क्या होता है, एथेनॉल होता है ना। जो लिक्कर होती है, अल्कोहल होता है, उसमें एथेनॉल भी होता है, ठीक है। उसमें अपन क्या मिला के पीते हैं, पानी, ठीक है। उसमें क्या मिला के पिया जाता है, पानी। तो एथेनॉल संयंत्र कहाँ पे लगा, पानीपत हरियाणा में। कहाँ पे लगा, पानीपत हरियाणा में लगा। 11 नवंबर, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये भाइयों। 11 नवंबर को ऐसा क्या होता है, तो यह शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर अबुल कलाम, ठीक है, उनके स्मृति पे 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षा दिवस मनाया जाता है।
अब हम बात करते हैं थॉमस डैनन रवि। कौन है ये? थॉमस डैनन रवि जो है वह अंडर 17 फुटबॉल टीम के क्या है? कोच हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह टीम जो है भारत की महिला टीम है। कौन सी टीम है? यह भारत की महिला टीम है। ठीक है, महिलाएं एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती, थाम के चलती है, डरती नहीं है। थॉमस डैनन, ठीक है, अंडर 17 फुटबॉल महिला टीम की कोच हैं। सीएनजी पोर्ट टर्मिनल, सीएनजी की गाड़ियाँ का भाव अलग ही रहता है ना। सीएनजी की गाड़ियों का भाव कैसा रहता है? अलग ही रहता है। तो सीएनजी पोर्ट टर्मिनल पहला देश में कहाँ खोला जा रहा है? भावनगर, गुजरात में। कहाँ पे खोला जा रहा है? भावनगर, गुजरात में। ठीक है, अगले फैक्ट की बात करते हैं। डल झील, डल झील के बारे में इंपॉर्टेंट क्यों? आपको पता है डल झील कश्मीर में है, ठीक है, झेलम नदी के इर्द गिर्द है, ठीक है, और डल झील ठंड में जम जाती है, जिसके कारण वहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं पानी के अंदर। उनको संरक्षण देने के लिए इसे इको जोन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? इको जोन बनाया जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि किस झील को भारत में इको जोन बनाया जा रहा है? डल झील को इको जोन बनाया जा रहा है। ठीक है, अगले फैक्ट की बात करें अपन। सचिन तेंदुलकर क्यों आए ये चर्चा में? हाल ही में एक विशेष प्रकार की मकड़ी मिली है, ठीक है, जिसमें उस मकड़ी का नाम सचिन तेंदुलकर जी के नाम पे रखा जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यह आ सकता है कि हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी या किस खिलाड़ी के नाम पे मकड़ी की एक प्रजाति का नाम रखा गया है? तो वह किसके नाम पे रखा गया है? सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा गया है। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। नो मनी फॉर टेरर, नो माल फॉर टेरर, आतंक के लिए कोई माल नहीं। इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ? मेलबर्न में हुआ। वाडा के हेड है ना, कोई भी खिलाड़ी बाकी ना रह जाए, एक एक की क्या होगी? डोपिंग। ये था रिलेशन। तो वाडा, बेटोल्ट, बांका इसके क्या है? हेड हैं। आगे, प्रथम बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन कहाँ पे? विशाखापट्टनम में हुआ। बिम्स्टेक में कितने देश हैं? 7 देश हैं। कोड क्या है? MBBS 10। ठीक है, और स्थापना कब हुई? 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का कहाँ पे होना है? तो यह होना है हॉकी वर्ल्ड कप भारत उड़ीसा में। ठीक है, अगला, संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन कहाँ पर होना है? यह होना है दिल्ली में। रोहित शर्मा क्यों चर्चा में आए? क्यों? क्योंकि इन्होंने हाल ही में 100 T20 खेला। ठीक है, दीपक चहार चर्चा में क्यों आए? क्योंकि इन्होंने ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं ये, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? T20 में लगातार 3 विकेट लिए हैं। 2G एथेनॉल संयंत्र, एथेनॉल में क्या मिला के पीते हैं? पानी। तो यह कहाँ पे हुआ है? पानीपत में हुआ है, संयंत्र लगाया गया है। 11 नवंबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस। ठीक है, किसकी याद में मनाया जाता है? किस महान पुरुष के जन्म के समय यह रखा गया? तो वह किसके समय रखा गया था? अबुल कलाम आज़ाद। यह कौन थे? पहले शिक्षा मंत्री थे। थॉमस डैनन रवि। थाम के रखती हैं महिलाएं एक दूसरे का हाथ। तो महिला फुटबॉल टीम जो कि अंडर 17 है, उसके कौन है? ये कोच हैं। सीएनजी पोर्ट टर्मिनल, सीएनजी का भाव अलग ही है। ठीक है, तो सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भारत में पहला कहाँ पे खोला जा रहा है? भावनगर में खोला जा रहा है। डल झील जम जाती है, इसीलिए इसे इको जोन बनाया जा रहा है। ठीक है, किस खिलाड़ी के नाम पे एक मकड़ी की प्रजाति का नाम रखा गया है? तो वह सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। इतना समझ में आया। अब अपन आगे की तरफ चलते हैं। अपना 13वां फैक्ट, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ? इसके बारे में ज़्यादा अभी नहीं पढ़ेंगे अपन, ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। ठीक है, अब यह कलकत्ता में जब हुआ तो इसे में गोल्डन जुबली आइकन अवार्ड किसे दिया गया? रजनीकांत। किसे दिया गया? रजनीकांत को। ठीक है, विश्व
पैरा एथलीट चैंपियनशिप बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि इस बार 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, जिसमें से एक थंगावेलु, ठीक है, थंगावेलु जो पैरा एथलीट है उनको भी राजीव गांधी खेल रत्न मिला है। उन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? दुबई में हुई। कहाँ पे हुई? दुबई में हुई। 225 इसलिए लिखा है क्योंकि गोल्ड कितने मिले, सिल्वर कितने मिले और ब्रॉन्ज कितने मिले। तो गोल्ड कितने मिले? 2, सिल्वर कितने मिले? 2 और ब्रॉन्ज कितने मिले? 2। और भारत का रैंक कितना था? 24वां, ठीक है। भारत किस रैंक पे था? 24वें रैंक पे था। तो अब आपको क्वेश्चन आए, विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? दुबई पे हुई। कितने गोल्ड जीते? 2 गोल्ड जीते। टोटल कितने पदक जीते? 9 पदक जीते, ठीक है। और भारत का कौन सा रैंक था? तो भारत का 24वां रैंक था, ठीक है। ग्रीन टी, वाइट टी, टी शब्द आ गया मतलब दार्जिलिंग, ठीक है। क्या आ गया? दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग में हाल ही में ग्रीन टी और वाइट टी को वहाँ का जीआई इंडेक्स मिला है, ठीक है। अगला फैक्ट है सरिता देवी। आपको पता होगा सरिता देवी जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। इन्होंने ओलंपिक में पदक लेने से मना कर दिया था, जिसके कारण यह चर्चा में बहुत बन चुकी थी, ठीक है। तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में शामिल किया गया। यह भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में क्या किया गया है? शामिल किया गया है, सरिता देवी। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं अपन, इंदिरा गांधी शांति अवार्ड ठीक है। इंदिरा गांधी जो शांति अवार्ड है वह दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। किसे दिया गया है? सर डेविड एटनबरो को, ठीक है। जब सर लोग क्लास के अंदर एंटर होते हैं तो सब कैसे हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। तो इंदिरा गांधी शांति अवार्ड किसे दिया गया है? सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। ज्योति शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2019 का जो सेना की अदालत होती है वह पहली महिला न्यायाधीश बनी है महिलाओं के लिए, ज्योति, ठीक है। ज्योति शर्मा पहली महिला भारतीय न्यायाधीश कहाँ की? सेना की। मिस्टर यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स सुना होगा आपने, मिस्टर यूनिवर्स यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि मिस्टर मतलब लड़का और सन मतलब लड़का, है ना। तो मिस्टर यूनिवर्स किसे मिला है? चित्रेश नटसन को, सन पकड़ के चलना। मिस्टर यूनिवर्स किसे मिला? चित्रेश नटसन को मिला है, ठीक है। अब लेफ्टिनेंट शिवांगी कौन है? लेफ्टिनेंट शिवांगी यह नौसेना की पहली महिला पायलट है। कौन है? नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कि ज्योति शर्मा कौन है? यह सेना की पहली महिला न्यायाधीश है। लेफ्टिनेंट शिवांगी कौन है? तो यह पहली महिला पायलट है नौसेना की। और उसके बाद हम लास्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं कि वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। तो यह चुना गया है क्लाइमेट इमरजेंसी को। किसे चुना गया है? क्लाइमेट इमरजेंसी को चुना गया है। और इसी तरह ऐसा कौन सा हिंदी शब्द है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चुना गया है? वह कौन सा शब्द है? संविधान। वह कौन सा शब्द है बेटा? संविधान। एक बार रिवाइज करते हैं, उल्टा चलते हैं। वर्ड ऑफ द ईयर किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। कौन सा है? क्लाइमेट इमरजेंसी, ठीक है। हिंदी शब्द कौन सा है? संविधान। शिवांगी कौन है? पायलट, ठीक है। कहाँ की? नौसेना की पहली महिला पायलट। मिस्टर यूनिवर्स है ना, मिस्टर मतलब लड़का, सन मतलब लड़का। तो मिस्टर यूनिवर्स कौन है? चित्रेश नटसन। कौन है? चित्रेश नटसन। ज्योति शर्मा कौन है? पहली महिला न्यायाधीश नौसेना सेना की, ठीक है। पहली महिला न्यायाधीश सेना की। सरिता देवी यह पहली ऐसी महिला बन गई है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। दार्जिलिंग के हाल ही में 2 जीआई टैग दिया गया दार्जिलिंग को, ग्रीन टी और वाइट टी का।
विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? दुबई में। भारत कौन से नंबर पे था? 24वें नंबर पे था। 2-2-5, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज पदक जीते। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में ग्लोबल जुबली अवार्ड किसे दिया गया? गोल्डन जुबली आइकन अवार्ड रजनीकांत को दिया गया और यह कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म होते हैं बेटा आज का हमारा सेशन। आप इन सारे फैक्टों को बार बार पढ़िए, एक बार 2 बार वीडियो शुरू से आखिरी तक पूरा देखिए, तब जाके आपको चीज़ें याद होंगी। ये याद रखिएगा, एनटीपीसी और ग्रुप डी को मेन टारगेट करके यह करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। इसके बाहर कुछ नहीं, आप इतना ही पढ़िए और दिन में ही इतना पढ़िए, ज़्यादा कुछ ना पढ़िए। ठीक है, करंट अफेयर्स के मामले में। ठीक है, घर पे रहिए, सेफ रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।